और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल के सामने कौन भाजपा प्रत्याशी होगा, इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है। मैनपुरी में बीजेपी विधानसभा स्तर पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। आज मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में भाजपा के बूथ अध्यक्षों की बैठक होनी है। इधर सपा ने भी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सपा के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, राष्ट्रीय सचिव हरिओम मिश्र करहल विधानसभा में लोकसभा उपचुनाव को लेकर के आज सपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करने वाले हैं, जहां पर चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, मंथन होना है। इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा गया है। वहीं अगर सुबह सपा की बात करें तो यहां कैंडिडेट ने पर्चा खरीद लिया है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट का नाम तो नहीं सामने है, लेकिन कुल मिलाकर के चुनावी सरगर्मी मैनपुरी में पड़ चुकी है। उपचुनाव को लेकर के हर पार्टी अपने तरफ से कोशिशों में लग गई है। आने वाले वक्त की रणनीति पर मंथन का काम चल रहा है कि जनता के बीच जाना है, विश्वास दिलाना है कि आखिरकार उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट किया जाए तो क्यों किया जाए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो करहल में आज बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। तमाम जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है और वहीं पर बैठ करके उनके कंधों पर जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जाएगी। आने वाले वक्त की रणनीति तय की जाएगी। बीजेपी की तरफ से नाम भले कैंडिडेट का ना सामने आया हो, लेकिन वो भी अब बूथ स्तर पर भोगांव में अध्यक्षों की एक मीटिंग करने वाली है। कम से कम विधानसभाओं में जिनकी जिम्मेदारी थी उनको इकट्ठा करके लोकसभा की जिम्मेदारी बांटने की तैयारी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का और जानकारी लेते हैं कि भले ही बीजेपी की तरफ से अगर बात करें नितिन, कैंडिडेट का नाम सामने तो नहीं आया है, लेकिन तैयारियां ग्राउंड लेवल पर शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां कितनी तैयारियों के साथ नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस एसपी है। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला है मैनपुरी। भले ही सैफई जिला इटावा में आता है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा में लड़ता है और मुलायम सिंह यादव की कहा जाए दशकों की कर्म भूमि रही है। और आप समझ सकते हैं कि करहल से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतकर वो किस तरह से उन्होंने सियासत की जो कहा जाए पारी उन्होंने खेली। और अब 1996 से लगातार मैनपुरी लोकसभा समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी एक नए कॉन्फिडेंस में है। इससे पहले वो औपचारिकता के लिए कैंडिडेट घोषित करती थी और पूरी तरह से एक तरफा इलेक्शन नजर आता था। लेकिन 2014 में जहां 3.5 लाख के अंतर से नेताजी चुनाव जीते, 2019 में वो 90,000 से ज़्यादा वोटों से जीते, तो बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार नेताजी के जाने के बाद इस सीट को निकाला जा सकता है। जैसे रामपुर और आजमगढ़ जैसी जो कहा जाए बहुत टफ सीट है, उनको बाई इलेक्शन में अगर जीत लिया गया तो मैनपुरी भी उनके लिए टफ नहीं है। बीजेपी लगातार इसको किलेबंदी में पूरी तरह से लगातार चक्रव्यूह रच रही है। समाजवादी पार्टी ने भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। डिंपल यादव जो कहा जाए अपनी नेताजी की विरासत को संभालने के लिए उनको उतारा गया है। लोगों का भावनात्मक लगाव सैफई परिवार से है और अखिलेश यादव लगातार पूरे उन्होंने किसी तेज प्रताप यादव या कोई और अन्य नाम पर भरोसा न करते हुए अपनी पत्नी को उतारा है। डिंपल यादव जो पूर्व सांसद रह चुकी हैं, 2009 में जरूर पहली बार इलेक्शन लड़ी, 2012 में कन्नौज से निर्वाचित हुई। तो कुल मिला के कहा जाए आज भारतीय जनता पार्टी की भोगांव में बूथ अध्यक्षों की मीटिंग है। रामनरेश अग्नोत्री जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जयवीर सिंह जो कैबिनेट मंत्री वर्तमान सरकार में योगी 2.0 में उनको लगाया गया है। जो संगठन मंत्री हैं वो वहाँ मीटिंग ले चुके हैं। कुल मिला के 2024 से पहले इस बाई इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस सीट को बचाए रखना। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नर्सरी है, समाजवाद की नर्सरी है मैनपुरी, और समाजवादी विचारधाराओं के लिए कहा जाए एक वहाँ से जो एक संदेश जाता है उसका पूरे देश में संदेश जाता है। तो कुल मिला के कहा जाए बहुत ज़्यादा इस बार की जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प रहने वाली है। चुनाव लड़ने की रणनीति है, उस रणनीति पर वो खरा उतरता कम से कम साबित होते हैं। पिछले उपचुनाव के नतीजे इस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अब मामला मैनपुरी का है जो सपा का गढ़ कहा जाता है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में कैसी रणनीति बनकर के तैयार होती है। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से है। घर में सो रहे एक युवक की हत्या का मामला बताया जा रहा है। गला रेत करके फैयाज नाम के शख्स की हत्या कर दी गई है। पत्नी और बच्चों के साथ फैयाज रहता था। पुलिस ने शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रॉनिका सिटी के खुशहल पार्क कॉलोनी की घटना। घर में सो रहे युवक की हत्या, फैयाज नाम बताया जा रहा है शख्स का जिसकी हत्या की गई है। पत्नी और बच्चों के साथ घर में था। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह पूरा मामला ट्रॉनिका सिटी के खुशहल पार्क कॉलोनी का बताया जा रहा है। पत्नी बच्चों के साथ ये शख्स घर में था।
लेकिन गला रेत कर फयाज नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शक्ति का, उनके पास ज्यादा जानकारी है। शक्ति, क्या अभी फौरी तौर पर पता चल रहा है? पुलिस मौके पर पहुंच करके क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जो जांच पड़ताल है वह शुरू कर दी है। गाजियाबाद के खुशहाल पार्क कॉलोनी है, जब घर में सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, फैयाज नाम है इसका। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचने के बाद, हालांकि इसमें शुरुआती दौर में अभी ये पता चला कि क्या कोई रंजिशन वजह थी या कोई बाहर से आया, अभी ये मालूम नहीं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सवालिया निशान यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर में सो रहा तो उसकी गला काट कर तो कैसे हत्या कर सकता है? या तो कोई घर के अंदर का ही सदस्य है या फिर कोई बाहर से आया है। अभी इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि परिवार के साथ ये शख्स था, घर के भीतर ही किसी ने हत्या की है या कोई बाहर से आया शख्स है, ये बड़ा सवाल है पुलिस के सामने। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी इस बारे में जानकारी मिलेगी। शक्ति, शुक्रिया जानकारी के लिए। आगरा से खबर है, फतेहाबाद रोड पर पेड़ से कार के टकराने की खबर। तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में फिरोजाबाद के 3 लोगों की मौत की खबर है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, फतेहाबाद रोड पर तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई है। इस हादसे में फिरोजाबाद के रहने वाले 3 लोगों के मौत की खबर है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, फतेहाबाद रोड पर एक्सीडेंट। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और इस दरमियान 3 लोगों की मौके पर मौत। फिरोजाबाद में के ही रहने वाले हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, पेड़ से टक्कर के बाद मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी फिरोजाबाद के रहने वाले थे। आगरा में फतेहाबाद रोड पर यह एक्सीडेंट हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई है। हादसे में फिरोजाबाद के 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।